दोस्तों, जब हम अपने फाइनेंसेस की बात करते हैं, पर्सनल फाइनेंस की बात आती है, तो जो बड़े खर्चे हैं उस पे हर कोई ध्यान देता है। घर का खर्चा, जितने भी बड़े बड़े खर्चे हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे खर्चों पे बात करने वाला हूं जो हमारे मंथली एक्सपेंस का पार्ट बनते जाते हैं और हमारे जो जेब में टोटल एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं। और मैं अक्सर लोगों को ये कहता हुआ सुनता हूं कि हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं बचता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ पैसा ही नहीं बचता, तो हो सकता है इनमें से कुछ खर्चा आप भी करते हो। और मेरा यकीन मानिए, अगर आप ये खर्चों को देखेंगे, आराम से एक बारी कंसीडर करेंगे, तो ये खर्चे कम करके आपकी ओवरऑल खुशियों पे कोई असर नहीं आता है। सबसे पहला खर्चा दोस्तों, जो हम एक्स्ट्रा खर्चा आज के टाइम में करते हैं, वो है डाइन आउट का खर्चा। अगर आप बाहर खाना खाना जाते हैं, अगर आपकी 4 लोगों की भी फैमिली है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो आराम से 3-4 हज़ार रुपए का बिल आज के टाइम में आपका बैठ जाता है। और वही खाना आप घर पे मंगाएंगे तो आप 600, 700, 800 रुपए में आराम से पूरी फैमिली डिनर कर सकती है। और यहां पर आप घर पे अगर खाना मंगाते हैं या डाइन आउट पे जाकर खाना मंगाते हैं, देखिए ओकेजनली तो हर कोई डाइन आउट करता है, मैं ओकेजनली डाइन आउट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एज अ रूटीन जब लोग हर वीकेंड पे डाइन आउट करना शुरू कर देते हैं, हर तीसरे चौथे दिन डाइन आउट करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपके एक्सपेंसेस आपकी जेब पे बहुत ज्यादा भारी पड़ते हैं। और मेरे यकीन मानिए, अगर आप वही खाना घर पे मंगाकर खाना शुरू कर देंगे तो आपका बहुत सारा पैसा बचेगा। क्योंकि फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में एक तो सेम जो सामान होता है वो महंगा होता है, उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, सर्विस टैक्स लगता है और बहुत सारे अलग अलग खर्चे की वजह से आपके जो खर्चा है वो बढ़ जाता है और इस पे कोई कभी ध्यान नहीं देता है। तो ये एक खर्चा है जो मैं बहुत ज्यादा अवॉइड करके चलता हूं, ताकि जो ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं वो लिमिटेड रहें और जेब में पैसा बचा रहे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करने का। दूसरा खर्चा दोस्तों, वो भी ऐसा ही रिलेटेड खर्चा है। अगर आप बाहर कॉफी पीने का शौक रखते हैं, कोस्टा कॉफी, स्टारबक्स, ऐसे यहां पर जाके आप कॉफी पीते हैं, तो ये भी एक ऐसा खर्चा है जो आपका अननेसेसरी खर्चा है, जो आपकी जेब पे बेकार में ही एक ज्यादा असर डाल रहा है। उसके साथ साथ अगर आप बाहर से बेवरेजेस पीते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप मैकडी में जाकर कोक ऑर्डर करते हैं, यहां पर आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं और जो आपकी क्वांटिटी है बेवरेज की, अगर आप कोक वगैरह कुछ भी लेते हैं, वो भी कम आती है। तो यहां पर भी दोस्तों आपको मिनिमम खर्चा आपका करके चलना चाहिए। एक शौक की तरीके से जाकर कॉफी पीना, कोस्टा कॉफी में, स्टारबक्स जैसे में, जहां बहुत ज्यादा ओवर प्राइस सामान होता है, वो एक ऐसा खर्चा है जो आप ध्यान भी नहीं देते। लेकिन ये छोटे छोटे ऐसे खर्चे हैं जो आपका बहुत सारा पैसा बचा पाते हैं। तीसरा खर्चा दोस्तों, एक्सपेंसिव क्लोथिंग्स का। और ये भी आप समझ सकते हैं कि एक्सपेंसिव क्लोथिंग्स और इसके साथ एक्सेस क्लोथिंग्स, लोग जाते हैं शॉपिंग पे, कपड़े खरीद के लाते हैं, उसकी जरूरत है नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक्सपेंसिव क्लोथ्स खरीदते हैं, ब्रांड के क्लोथ्स खरीदते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के 10,000 रुपए की शर्ट, 10,000 रुपए की जीन्स, ऐसे ऐसे कपड़े अपने खरीदते हैं। तो वो एक खर्चा है जो अगर आप जिंदगी में से थोड़ा सा कम भी कर देंगे, अगर आप थोड़ा 10,000 की जगह 1,000, 2,000, 3,000 रुपए के भी कपड़े खरीदने लगेंगे, तो आपकी ओवरऑल खुशियों में कोई इंपैक्ट नहीं आता है। कपड़े अगर आप देखकर पहनते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो आपके ओवरऑल कितने रुपए के आपने वो कपड़े खरीदे, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये छोटे छोटे खर्चे दोस्तों वो खर्चे होते हैं जो हम अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी के लिए करते हैं। ये चीज मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताई है, जो हमने बात की थी कि मिडिल क्लास क्यों मिडिल क्लास है, ये वाली जो सीरीज में हमने वीडियोस पे बात की थी, उसी सीरीज में मैंने ये चीज भी आपको बताई थी कि मेजरली जो खर्चा हमारा होता है वो दिखावे का खर्चा होता है। और ये भी एक ऐसे ही खर्चे हैं जो हमारी इंटरनल हैप्पीनेस से ज्यादा दिखावे की खुशी है, कि हम दूसरे को दिखा पाए कि देखिए हमारे पास कितना पैसा है, हम महंगे कपड़े पहनते हैं, हम डाइन आउट पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जाते हैं, हर 3-4 दिन में जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप कट आउट कर सकते हैं और आपकी जो खुशियां हैं उन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इसके बाद एक खर्चा है एक्सपेंसिव फोन्स का और फ्रीक्वेंटली फोन अपग्रेड करने का, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हमेशा आईफोन लेकर चलता हूं। आईफोन 11 आया, हमें आईफोन 11 लेना था, उसके बाद 12 आ गया तो हमें 12 भी लेना था और 11 को हमने रिप्लेस कर दिया। तो ये दो खर्चे ऐसे हैं जो हम लगातार करते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ध्यान भी नहीं देते इन खर्चों पे। और उसके बाद जब कोई आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बोलता है तो हम लोग बोलते हैं कि यार पैसे ही नहीं बचते, खर्चा ही इतना
ज़्यादा है कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको कोई फ़ोन लेना भी है, आपको एक्सपेंसिव फ़ोन भी लेना है, तो आप एक बार ही वो फ़ोन लेकर एटलीस्ट ये तो करिए कि उसे 4-5 साल चलाइए। हर नया एंड्रॉयड का अपग्रेड, हर iOS के अपग्रेड पे आपको नया फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केटिंग की स्कीम है जिसकी वजह से आपको बोला जाता है कि आप हर साल नया फ़ोन लीजिए। देखिए, एक छोटा सा अपग्रेड आ गया है नया सॉफ्टवेयर में, आप नया फ़ोन लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपसे करवाई जाती है, मार्केटिंग करी जाती है, जिसकी वजह से आप ये सारे काम यहाँ पर करते हैं। तो ये भी आप अवॉइड करके चल सकते हैं। एक अच्छा डिसेंट फ़ोन लीजिए, उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाइए। 3-4 साल तक आराम से कोई भी फ़ोन चलता है। आप 20-25 हज़ार का भी फ़ोन लेते हैं, अच्छे फ़ोन्स आते हैं उसमें भी, और वो एक लंबा आपको फ़ोन चलते हैं। और ये एक ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हम ध्यान भी नहीं देते और लगातार करते रहते हैं। इसके बाद जो सबसे चीज मैंने यहां पर देखी है कि मैं कभी भी कोशिश ये करता हूं कि जब भी सेल आती है तो सिर्फ सेल आई है इसलिए मैं जाकर कोई भी सामान नहीं खरीदता हूं। ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है कंपनीज का कि आपको जोर जोर से बताया जाता है कि 5 दिनों की बहुत बड़ी सेल आ रही है, मेगा सेल आ रही है, और आपको उस सामान की जरूरत है या नहीं है, आप जाकर सामान खरीद लेते हैं। आपको लगता है आपने 1000 रुपए का सामान खरीदा है, उस पर आपने 1000 रुपए की सेविंग कर ली है, तो आप बोलते हैं हमने 1000 रुपए की सेविंग कर ली है। लेकिन असली सच्चाई ये होती है कि आपने 1000 रुपए का अननेसेसरी खर्चा कर दिया। आपको वो जरूरत नहीं थी चीज की, सेल देखी और आपने खरीद लिया। अगर सेल ना आती तो शायद आपको वो चीज कभी आप खरीदते ही नहीं। तो ये भी आपको एक चीज हमेशा से याद रखनी है कि सिर्फ कोई सामान सेल पे आया हुआ है इसलिए आपको वो चीज नहीं खरीदनी है। ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है। कंपनीज लगातार आपको बोलती हैं कि आइए सामान खरीदिए, बहुत दिनों से कुछ खरीदा नहीं है, कोई फालतू खर्चा आप लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो नेसेसिटी की चीज है वो आप सब करते हैं, जो भी आपको जरूरत है डे टू डे लाइफ जीने की वो आप सब करते रहते हैं। सेल पे आप मोस्टली अननेसेसरी चीज खेलते हैं। अगर देखिए आपकी किस्मत अच्छी है, आपका फोन खराब हो गया और उसी वक्त सेल आ गई, आपने सेल पे फोन ले लिया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जनरली होता क्या है कि सेल आई है, हम जाकर देखते हैं कितने % की सेल है, चलो मोबाइल चेंज कर लेते हैं, मोबाइल वैसे हमारा अच्छा चल रहा है, 3000 का मोबाइल निकल रहा है, इससे हमारे को बहुत पैसे बच रहे हैं। नहीं, आपको पैसे बच नहीं रहे हैं, आप पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज जो आजकल के टाइम पे ज्यादा होती है वो है अनयूज्ड OTT सब्सक्रिप्शंस की। देखिए, OTT में बहुत सारे अब प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, हॉटस्टार, सोनी लिव, नेटफ्लिक्स, प्राइम। तो होता क्या है कि लोग साल भर का इनका सब्सक्रिप्शन लेकर रख लेते हैं। अब उसमें से कुछ लोग कोई एक देखते हैं, कोई एक OTT देखते हैं, कोई कुछ देखता ही नहीं है। तो अगर आप कोई भी OTT में सिर्फ खरीद के छोड़ रहे हैं और आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको ये चीज अवॉइड करनी है। आपको वो सब्सक्रिप्शन बंद करना जरूरी है, क्योंकि आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी खर्चा है, जितना भी छोटा खर्चा है, वो आपका एक्चुअली आपके जेब से पैसा जा रहा है, आप उस पैसे के लिए जाकर मेहनत कर रहे हैं। तो सिर्फ किसी खर्चे को ये देखकर कि सिर्फ 500 रुपए का तो महीने का खर्चा है, सिर्फ 1000 रुपए का ही तो महीने का खर्चा है, अवॉइड आपको नहीं करना है। आपको इन खर्चों को अवॉइड करके चलना है। आपको जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हो, आप एक बार ही सोच के कि आप उसको सही में देखोगे तभी उस सब्सक्रिप्शन को लेने की जरूरत है। और इसमें आखिरी 2 चीजें आ जाती हैं जो सबसे अननेसेसरी मुझे लगता है। हालांकि इस पे काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगा, वो है कार लोन की। देखिए, कार लोन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कार लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको समझकर चलनी जरूरी है। कार एक नेसेसिटी नहीं है। अगर आप एक अच्छी मेट्रो सिटी में रहते हैं जहां पर कनेक्टिविटी अच्छी है तो कार सिर्फ आपका एक शौक है जो आप पूरा कर रहे हैं। स्पेशली अगर अभी आप एक बैचलर हैं या फिर अगर आप मैरिड भी हैं और आपके बच्चे नहीं है, तो इस सिचुएशन में कार एक नेसेसिटी नहीं है। और स्पेशली इस तरीके से कि आपको लोन लेकर कार लेनी पड़े। लगता है कि सिर्फ 11,000-12,000 रुपए की EMI है, लेकिन वो आप ओवरऑल देखते हो आप 10-12 लाख रुपए की कार खरीद रहे होते हैं जो आप 4-5 सालों में उसकी पेमेंट करते रहते हो। तो कार लोन को भी आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है, क्योंकि ये एक ऐसा खर्चा है जो आपके एक्सपेंसेस में जुड़ जाता है। हर महीने आप कार लोन देते रहते हैं। कुछ लोग चलाते हैं बहुत ज़्यादा कार और कुछ लोग बहुत ज़्यादा कार नहीं चलाते हैं, फिर भी कार लेकर लोन ले लेते हैं। और आपको एक चीज़ समझनी है, जैसे ही आपने नई गाड़ी ली, उसको आपने स्टार्ट किया, उसकी वैल्यू 10% से गिर गई। आपने थोड़ा और चलाया, उसकी 5-7% से और वैल्यू गिर गई और आप उसकी EMI भरते जाएंगे। और आजकल तो आपको पता ही है, 8
8-10 सालों से ज़्यादा कार की कोई वैल्यू वैसे भी नहीं रहती है, तो इस चीज़ को भी आपको अवॉइड करके चलना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कार लेना नेसेसिटी नहीं है कि आपको उधार लेना पड़े किसी के पास जाकर और उसके बाद कार को लेना पड़े। तो दोस्तों ये कुछ खर्चे हैं जो मुझे लगता है आप छोटे छोटे खर्चे हैं जो आप अवॉइड करके चल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा कि ये जो हम अभी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम अलग अलग खर्चों की और इन सब चीजों की डिस्कशंस कर रहे हैं, क्या आपको ये सीरीज से हेल्प मिल रही है या नहीं। और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आपके हिसाब से और कौन से ऐसे खर्चे हैं जो अननेसेसरी हैं और हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।